हर एक इंसान अलग अलग डाइट प्लान लेकर के चलता है, लेकिन क्या कोई ऐसा डाइट प्लान भी है जो स्वस्थ रहने के लिए सभी इंसानों पर लागू हो सके? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मैं जनरली बताऊं कि हर व्यक्ति जो है वो अलग है दूसरे से। इवन के टू आइडेंटिकल ट्विंस जो जुड़वा भाई भी होते हैं ना, उनका भी प्रकृति अलग होती है। तो एक डाइट प्लान हम सभी के लिए कभी भी नहीं लागू कर सकते हैं। जब एक बच्चा गर्भ रूप में होता है, जब कोई भी व्यक्ति गर्भ रूप में होता है अपनी माँ के पेट में, तभी आपकी प्रकृति डिसाइड हो जाती है कि आप किस प्रकृति के रहेंगे। और प्रकृति कभी भी बदलती नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं आपकी प्रकृति वही रहेगी। अब वो वातज, उसमें वात का भी डोमिनेंस हो सकता है, पित्त का भी हो सकता है, कफ का भी हो सकता है। आहार को हमारी शरीर का सबसे बड़ा उपस्तंभ माना गया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर जी। डॉक्टर नवदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर नवदीप, अक्सर हम लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो हर एक को अलग अलग डाइट प्लान बना देते हैं, बता देते हैं कि भी आपने ऐसे ऐसे खाना है। हर एक इंसान अलग अलग डाइट प्लान लेकर के चलता है, लेकिन क्या कोई ऐसा डाइट प्लान भी है जो स्वस्थ रहने के लिए सभी इंसानों पर लागू हो सके? देखिए, डाइट प्लान आजकल तरह तरह के मार्केट में चल रहे हैं। बहुत सारे डाइटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई डाइट प्लान को ऐसे कर रहे हैं कि जैसे एक ही डाइट प्लान सभी के लिए है। देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मैं जनरली बताऊं कि हर व्यक्ति जो है वो अलग है दूसरे से। इवन के टू आइडेंटिकल ट्विंस जो जुड़वा भाई भी होते हैं ना, उनका भी प्रकृति अलग होती है। तो एक डाइट प्लान हम सभी के लिए कभी भी नहीं लागू कर सकते हैं। और इसमें हर बंदा जो है, हर व्यक्ति जो है, उसकी बल, उसकी बॉडी में कितनी ताकत है, वो किस आयु में है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो किस देश में रहता है, उसका क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके अलावा उसकी प्रकृति के क्या मतलब कि उसकी बॉडी की संरचना कैसी है, उसमें कौन से दोष बढ़े रहते हैं। एंड इसके अलावा अगर वो वाकई में उसे कोई बीमारी है तो वो किस प्रकार की बीमारी है। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो एक स्पेसिफिक डाइट प्लान बनता है हर बंदे के लिए। तो हमें इसमें ये देखना होता है कि वो जो डाइट प्लान है, जो उस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी जो बढ़े हुए दोष हैं उनको ना बढ़ाए, जो कम है उनको साम्यावस्था में रखे। देखो, साम्यावस्था का मीनिंग है जो भी आपकी बॉडी के दोष हैं, धातु हैं, आपकी बॉडी के जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका एक इक्विलिब्रियम में होना, बराबर होना, एक सही अवस्था में होना जरूरी है। अगर वो कम होंगे तो भी आप बीमार पड़ेंगे, अगर वो ज़्यादा होंगे तब भी आप बीमार पड़ेंगे। तो उनको बैलेंस रख सके जो डाइट प्लान, वही सही डाइट प्लान है। अभी आपने बात करी प्रकृति और दोष की, तो हम कैसे पता करेंगे कि किस इंसान की प्रकृति कैसी है, या यूं कहें कि प्रकृति और दोष कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के दोष होते हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। ठीक है। और इसके अलावा 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हम जो भी खाते हैं ना, वो सबसे पहले रस में कन्वर्ट होता है, रस से रक्त में, और आगे जो मैंने आगे धातुएं बताई, और अंत में शुक्र से ये ओज फॉर्म में बनता है। ओज जो है हमारी इम्यूनिटी है, हमारी जो हेल्थ का बेस है, तो वो चीज़ है। इसके अलावा जब एक बच्चा गर्भ रूप में होता है, जब कोई भी व्यक्ति गर्भ रूप में होता है अपनी माँ के पेट में, तभी आपकी प्रकृति डिसाइड हो जाती है कि आप किस प्रकृति के रहेंगे। और प्रकृति कभी भी बदलती नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं आपकी प्रकृति वही रहेगी। अब वो वातज, उसमें वात का भी डोमिनेंस हो सकता है, पित्त का भी हो सकता है, कफ का भी हो सकता है। अब इसको चेक कैसे करना है, ये तो आप एक प्रॉपर एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाएं, उनके पास अपना चेकअप कराएं, वही आपको बता सकते हैं कि आप किस प्रकृति के हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो व्यक्ति जिस प्रकृति का होता है, मान लीजिए कोई वातज प्रकृति का है तो उसमें वातज रोग ही ज्यादा होंगे, पित्तज है तो उसमें पित्तज रोग ज्यादा होंगे। अब इसमें डाइट प्लान की जैसे हमने बात करी थी, तो अगर आप ऐसा डाइट खाएंगे जो वात को बढ़ाएगा, और वो पर्सन ऑलरेडी वातज प्रकृति का है, तो उसको डेफिनेटली उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी कम होने की बजाय। तो हमें वात को शमन करने वाला, यानी कि जो प्रकृति है उसके ऑपोजिट देना है, ताकि उसका जो वात जो बढ़ा हुआ है वो साम्यावस्था में, वो नीचे आना शुरू हो, इक्विलिब्रियम में आए।
और जो उसके मान लीजिए उसकी बॉडी में कफ कम है तो हम उसे कफवर्धक आहार देंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो अगर ये सारे हमारे दोष बैलेंस रहेंगे और हमारी धातुएं बैलेंस रहेंगी तो हम फिट रह सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि सब चीज़ बैलेंस में रहनी चाहिए, तो जो स्वस्थ इंसान है उनको ऐसा क्या खाना चाहिए कि वो बिल्कुल स्वस्थ रह सके? देखिए, आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा श्लोक कहा जाता है, अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी भी फूड प्रोडक्ट का एक्सेसिव इनटेक करते हैं, अति मात्रा में लेंगे, बहुत ही ज़्यादा लेंगे, या फिर कहें एक रस सेवन कहते हैं, इससे कि आप एक ही रस का एक फूड है उसमें कोई किसी न किसी न्यूट्रिएंट की अधिकता होगी, तो अगर आप उसको ज़्यादा लेंगे तो वो ज़्यादा आपकी बॉडी में उसका ज़्यादा हो जाएगा उसका लेवल, तो लेटर ऑन वो तो बढ़ गया, बाकी जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो भी आपके कम हो जाएंगे। तो एक्सेस किसी भी चीज़ की ना करें। आपकी डाइट में हर चीज़ एक बैलेंस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, आपकी सभी धातुओं की पुष्टि करे, आपकी ओज को बढ़ाए, आपकी अग्नि को स्थिर रखे, आपकी जो डाइजेशन फायर है उसको अच्छा बढ़ा के रखे, ताकि जो भी आप खाएं पिए वो अच्छे से लगे और आपकी सारी धातुएं अच्छे से पुष्ट हो सके। आपने बात करी कि हर एक चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, तो आप जैसे डाइट सजेस्ट करते हैं, मान लीजिए कि आप एक स्वस्थ इंसान आपके सामने है और वो चाहता है कि वो कभी भी बीमार ना हो, तो उसे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसे क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, दिन में कितनी बार खाना चाहिए, क्या कोई टाइम भी होता है? देखिए, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो भी आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप बहुत भरपेट कुछ भी ना खाएं। ये वैसे ही है जैसे आपकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आग जल रही है और वो बहुत थोड़ी आग जल रही है, अगर आप उसके ऊपर बहुत बड़ी लकड़ी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आग बुझ जाएगी, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। तो सेम हमारी बॉडी में डिजेशन फायर जो है उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खाएंगे, कई लोग कहते हैं गला भर के खा लिया, तो अगर आप एक्सेसिव फूड इनटेक करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए, आपके डिजेशन पावर के लिए उसको पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ा सा भूख रख के खाइए, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के लिए उसे डिजेस्ट करना इजी रहेगा, वो खाया पिया आपको अच्छे से पचेगा, आपको अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। और आप दिन में 3 से 4 बार भी खा सकते हैं, लेकिन आप छोटी मील्स रखिए। छोटी मील्स आपकी बॉडी के लिए डिजेस्ट करना और पचाना आसान रहता है। और ये भी करता है कि आप खा क्या रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हम जी डॉक्टर साहब दिन में 2 ही बार खाते हैं, लेकिन हमने एक चीज़ और देखी है कि जो 2 बार खाने वाले लोग हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल। क्यों? क्योंकि जब ये खाना खाते हैं तो बहुत एक्सेसिव खा लेते हैं, क्योंकि इनको पता है नेक्स्ट टाइम फिर रात को ही खाएंगे, तो एक्सेसिव इनटेक के कारण फिर ये पचा नहीं पाते हैं, या फिर दूसरे टाइम को इतनी ज़्यादा भूख लगती है अच्छे से चबाते भी नहीं है। तो जब भी आप खाएं शांत मन से खाएं, धीरे धीरे अपनी बाइट को छोटा रखें, अच्छे से चबा के खाएं, और उस टाइम पे आप फ़ोन, टीवी, गैजेट्स इनसे दूर हैं और पूरा फोकस होके खाइए, आनंद लेके खाइए, तो वो आपके शरीर को लगेगा भी। कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि कई डॉक्टर्स कहते हैं कि खाना खाने से पहले पानी ना पिएं, कुछ कहते हैं खाना खाने के बाद पानी ना पिएं, तो इसमें क्या सही है और क्या गलत? इसमें अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग है। अगर आप बहुत मोटे हैं, आपका ओवर वेट है, तो आप बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, और अगर आप थोड़ा थोड़ा इंटरवल्स में पानी पी लेते हैं तो वो आपकी डाइजेशन को ठीक रखता है। लेकिन आप बहुत एक्सेसिव पानी पिएंगे तो आपकी वो डाइजेशन को ख़राब करेगा, आपका खाया पिया पचाने में दिक्कत होगी, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है, आपको जो भी खाएंगे आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेटर ऑन आपको वॉमिट भी हो सकती है। तो बहुत एक्सेसिव वाटर ना लें, थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, वो आपके डाइजेशन में इवन के हेल्प करता है। मतलब कहने का ये है कि आप पानी ले सकते हैं, चाहे आप बीच में लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब पहले कई लोग 1 गिलास भर के पानी पी लेते हैं। नहीं, एक्सेसिव ना लें, बहुत ज़्यादा पहले या बाद में पीने की ज़रूरत नहीं है। आप खाने के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में सिप सिप करके आप ले सकते हैं, तो वो आपकी जो भी आपका जो आपने खाया होता है उसको चबाने में, उसको सॉफ्टन करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे आपका पेट उसे अच्छे से पचा सकता है। अक्सर डॉक्टर सलाद खाने का भी कहते हैं, सभी को सलाद खाना चाहिए, तो क्या ये ज़रूरी है सलाद खाना? कुछ लोग उस सलाद के अंदर कई बार खीरा अकेला खा लेते हैं, कई बार ककड़ी अकेली खा लेते हैं, कई लोग तो प्याज ही अकेला खाते हैं। देखिए, सलाद हर व्यक्ति खा सकता है, सलाद की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सलाद का एक ध्यान रखें
कि अगर आपकी वातज प्रकृति है तो आप सलाद बहुत ज़्यादा ना खाएं, और अगर खाना भी है तो आप उसमें दीपनीय द्रव्य डालें। जो दीपनीय द्रव्य होते हैं वो चीज़ें हैं जो आपके डिजेशन को बढ़ाती हैं और वो वात को कम कर देती हैं। जो भी सलाद हैं थोड़ा वातवर्धक आहार है। अगर आप खाते हैं, कई बार आपको बर्प्स आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि पेट फूला सा पड़ा है, तो उस केस में आप क्या करें, सलाद के ऊपर थोड़ा सा आप अजवाइन और जीरे का पाउडर डाल के उस पर थोड़ा सेंधा नमक डाल के आप खाइए, तो वो आपको सलाद एक तो टेस्टी भी लगेगा, ऊपर से डिजेस्ट करना भी इजी रहेगा। इसके अलावा एक और बात, जो भी रोगी हैं कफज रोगों के, जिनको भी एस्थमा की दिक्कत रहती है, छींक नजला रेशा जुकाम रहता है, वो सूर्यास्त के बाद तो कोई भी फल या सलाद ना खाएं। क्योंकि अगर सूर्यास्त का आप देखेंगे, आप खा के देखिए, आपको दिक्कत डेफिनेटली होगी। अगर आप सूर्यास्त के बाद आप कोई भी फ्रूट या सलाद खाएंगे, आपको नजला रेशा, छाती में जकड़न या रेशे जैसी कफज जो दिक्कतें होती हैं ये होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप जो भी खाना है ये सुबह दोपहर तक आप खा सकते हैं। अक्सर लोगों को ये होता है कि हम खाना तो खा रहे हैं और खाने के साथ में हम दही भी खाएंगे, तो क्या दही रात को खाया जा सकता है? कई डॉक्टर्स का कहना है कि दही रात को नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल, दही रात को बिल्कुल ना खाएं। दही की जो प्रकृति है वो उष्ण है, और दही क्या करता है कि स्रोतोवरोध करता है, यानी कि जो आपकी बॉडी की मिन्यूट चैनल्स हैं, जो जैसे आपकी बॉडी में जो अलग अलग चैनल्स के थ्रू आपको न्यूट्रिशन पहुंचाती है, उनमें ब्लॉकेज करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दही खाते हैं तो आपको कफज रोग होंगे, आपको रेशा बनेगा, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपको दही खाना है तो सुबह या दोपहर में आप खा सकते हैं, और अगर बहुत ठंडा इन्वायरमेंट है तो आप दही को अवॉइड करें। और अगर दही खाना है तो उसमें आप थोड़ा काली मिर्च ज़रूर ऐड करें, जिससे भी आपको वो ज़्यादा रेशा नहीं बनाएगा। अक्सर लोगों का खाना खाने का कोई टाइम नहीं होता है, वो खाना किसी भी समय खा लेते हैं। जैसे सुबह खा लिया, उसके बाद में रात को भी लेट नाइट जो शिफ्ट करते हैं उनका तो अक्सर लेट नाइट हो जाता है खाना खाना। तो ऐसे में वो अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? देखिए, जो लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, ठीक है, उन्हें काम तो करना ही पड़ेगा, बट अपनी डाइट को कैसे सेट रखना है ये इनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। मैं उन लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप जो भी अपनी डाइट खाएं उसका एक पर्टिकुलर टाइम रख लें। अगर आपकी शिफ्ट भी है तो भी आप एक पर्टिकुलर टाइम रखिए, एक स्लॉट रखिए 1 या 2 घंटे का, कि जिसके बीच में आपने अपनी मील ले लेनी है। और अगर आपको पता है कि आपको रात को जागना पड़ेगा तो आप थोड़ी सी अपनी भूख से कम मील लें। बहुत ज़्यादा लेने से क्या होगा, आपको इंडाइजेशन होगी, क्योंकि जब आप अच्छे से नींद लेते हैं तब भी आपका खाना अच्छे से हजम होता है। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो भी आपको नौजिया होना शुरू हो जाएगा, जी मिचलाना शुरू हो जाएगा। तो एक तो थोड़ा सा हल्की मील रखें और एक पर्टिकुलर टाइम में ले लें, बहुत देर भूखे ना रहें। डॉक्टर नवदीप, हम बात कर रहे हैं डाइट प्लान की, तो आप हमें ये बताएं कि अनाज कौन कौन से खाने बेहतरीन होते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, तो अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही अनाज लेना चाहिए। आपको कौन सी बीमारी है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए अलग अनाज रहेंगे, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं अलग अनाज रहेंगे, अंडरवेट हैं तो डिफरेंट रहेंगे। तो अनाजों की अलग अलग आप कह सकते हैं कि उसकी अलग अलग डिफ्रेंशिएशंस हैं। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं, जो भी लोग कफज रोगों से पीड़ित हैं, कफज रोगों में सीधी बात कहूं जो ओवरवेट हैं, ओवरवेट में हमारे डायबिटिक पेशेंट्स भी आ जाते हैं, हमारे ऑटोइम्यून रोगों वाले पेशेंट भी आ जाते हैं, उन लोगों में मिलेट्स का बहुत अच्छा रोल देखा है हमने। तो जो भी कोदरा है, कंगनी है, हमारे फॉक्सटेल मिलेट है, हमारा ब्राउन टॉप मिलेट है, हमारा कुटकी है, इनको अगर आप डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। आपका एक्सेसिव फैट जो होता है आपकी बॉडी में, क्योंकि देखिए जो मिलेट्स हैं इनकी जो प्रकृति है ये वातवर्धक है और रूक्ष है। रूक्ष होने के कारण जो है आपकी बॉडी में जो एक्सेसिव फैट है उसको खत्म करना शुरू कर देते हैं, और आपकी बॉडी में जो हाइपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, जो आपकी बॉडी में शुगर का कंटेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो एक्यूमुलेटेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप अगर ओवरवेट हैं तो मिलेट्स आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप अंडरवेट हैं या फिर आपको कोई वातज रोग है, वातज रोग में जैसे आपको मैं एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, अगर आपको गठिया है, अगर आपको बॉडी में पेन्स रहते हैं, आप बहुत दुबले पतले से हैं, तो आप मिलेट्स का सेवन बिल्कुल ना करें। या फिर आपको हाइपरथायराइडिज्म है जहाँ पे आपका वजन डेली कम हो रहा है, तो आप मिलेट्स बिल्कुल ना लें। तो अगर आप अंडरवेट हैं तो आप उसमें जौ का सेवन कर सकते हैं, मक्की के आटे का सेवन कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको डिसीज़ कौन सी है और आपकी बॉडी की प्रकृति है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने अनाज का चुनाव करना चाहिए। डॉक्टर नवदीप, आपने हमें अभी डाइट प्लान के बारे में बताया। लोग चाय कॉफ़ी पीना नहीं छोड़ते हैं, वो भी उन्होंने अपनी एक तरह से डाइट में शामिल कर रखा है कि सुबह उठते ही तो 1 कप चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगे?
देखिए, चाय के एडिक्ट लोगों के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपको चाय पीना बहुत पसंद है, आप पीजिए, लेकिन आप बिना दूध की चाय पी लीजिए। आप और दूसरा, एक आप खाली पेट चाय पीना बंद कीजिए। आपको अगर लेना भी है तो आफ्टर मील या ड्यूरिंग मील आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप अगर इनिशियली अगर आप ले लेंगे खाली पेट चाय, तो आपका क्या करता है, वो पेट खराब करता है, आपको एसिडिटी करेगा, आपके इंडाइजेशन करेगा। और इससे भी अच्छी ऑप्शंस आपके पास हैं। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप पुदीने की चाय ले सकते हैं, तुलसी की चाय ले सकते हैं, जीरा या अजवाइन को बॉईल करके आप ले सकते हैं, जो आपको एक तरह से चाय का फील भी दे देगा और आपकी डाइजेशन को भी बढ़ा देगा, आपकी हेल्थ को भी अच्छे से रखेगा। आजकल बहुत से लोग नॉनवेज के बहुत शौकीन हैं, तो क्या नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद का इस बारे में क्या कहना है? देखिए, नॉन वेज जो है उसमें भी जैसे कि आपकी प्रकृति क्या है, आपका शरीर कैसा है, इसका बहुत मायने रखता है। नॉन वेज की कोई मनाही नहीं है आयुर्वेद में, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। नॉन वेज के लिए कोई मना नहीं किया गया। इनफैक्ट अलग अलग बीमारियों में अलग अलग जीवों के जो मीट्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि हाँ, इस बीमारी में आप ये इस जानवर का आप खा सकते हैं, इसमें दूसरी में दूसरी का खा सकते हैं। उसके बारे में लेटर कभी डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक बताया गया है वंदना जी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी डिसीज़ हो जहाँ पर नॉनवेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें जुगुप्सा चिकित्सा कहते हैं हमारे आयुर्वेद में। जुगुप्सा चिकित्सा के अगर मान लीजिए पेशेंट बहुत ज़्यादा पक्का हार्डकोर वेजिटेरियन है या वीगन है और उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्टर का कर्तव्य बनता है उसकी जान बचाना। तो आप उसे बिना बताए भी अगर देंगे तो भी अगर उसकी जान बचती है तो उसे देना चाहिए। अब इसमें जो लोग वातज रोगों से पीड़ित हैं, अंडरवेट हैं, तो वो आप बिल्कुल आप नॉनवेज ले सकते हैं। लेकिन नॉनवेज का हमारे मार्केट में दिक्कत ये हो रही है कि रियल नॉनवेज नहीं मिल रहा। तो आप जो भी हो देसी प्रजाति की चीज़ लें, जिसको इंजेक्शन ना दिए जाएं, जिसको जो फीड है वो नेचुरल हो। अगर आप इंजेक्शन वाले आप जो चिकन्स वगैरह ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हार्मोनल इम्बैलेंस देंगे। अगर आप दूध पी रहे हैं, अगर वो एडल्ट्रेटेड है या मिक्स्ड है, तो वो आपको डेफिनेटली, जो भी चीज़ लें वो शुद्ध लें तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। इसमें भी वातज रोगों में अगर आपने लेना है, हमने कहीं देखा है कि वातज रोगों में साथ में इंडाइजेशन भी होती है, वो पचा भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप मांस रस कहते हैं, जिसे सूप के फॉर्म में कह सकते हैं, आप चिकन सूप फॉर्म में ले सकते हैं, मटन सूप फॉर्म में ले सकते हैं। सूप फॉर्म में लेने से क्या होता है, आपकी बॉडी के लिए उसे डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना बहुत ईजी रहता है। तो जो लोग भी अंडरवेट हैं, बहुत वीक रहते हैं, वो अपनी डाइट में चिकन सूप या मटन सूप को शामिल कर सकते हैं। उससे आपको प्रोटीन मिलता है, आपकी धातुएं पुष्ट होती हैं। तो इनको आप अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, जो भी लोग अंडरवेट हैं या वातज रोगों से पीड़ित हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बाजार में जो भी चीज़ें मिलती हैं मैक्सिमम प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें होती हैं, तो वो खाने कितनी फ़ायदेमंद होती है? क्योंकि जूस आते हैं तो वो भी प्रिजर्वेटिव वाले आते हैं, जो डब्बा बंद जूस आते हैं वो, उनमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और लोगों को पता नहीं होता है कि ये प्रिजर्वेटिव कितने घातक हैं। तो आयुर्वेद में इसका क्या समाधान बताया गया है? देखिए, जो पैक्ड फूड का कंसेप्ट है ये आजकल ही आना शुरू हुआ है। पहले कोई पैक्ड फूड नहीं होते थे, पहले कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जिनमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाएं। मैं आपको जनरली बात पूछूं, आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप सुबह कोई भी फ्रेश जूस बनाइए फ्रूट्स का, उसे आप दोपहर को पी के देखिए, आपको कड़वा लगेगा। तो जो जूसेस पी रहे हैं बॉटल्स में या पैकेट्स में आ रहा है, तो वो कैसे रह रहा है आप देखिए। तो उसमें मेनली इंग्रेडिएंट तो उसमें शुगर डाल दी जाती है। आपको कहा जाता है कि वो उसमें रियल जूस है, बट वो रियल में नहीं होता है, उसमें शुगर डाली होती है। उसको फ्रेश रखने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। एंड आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक बात कहूँ तो जो भी आपका फूड है, जितना पुराना होता जाता है ना, उसमें तामसिकता बढ़ती जाती है। बासी जिसे हम कहते हैं, वो बासी ही है, वो आपको महसूस नहीं हो रहा लेकिन वो बासी है। जो भी पैकेट में है ना वो बासी है। तो उसमें तामसिकता बढ़ती है, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। लेटर ऑन आजकल जितना भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जितना आजकल पेशेंट्स में हम देख रहे हैं, जब से हम देख रहे हैं कि जंक फूड ज़्यादा खाना शुरू हुआ है, या ज़्यादातर आजकल लोग नशे की तरफ चल गए हैं, अल्कोहल डेली लेना है, शाम को बैठना ही बैठना उन्होंने, और पैक्ड फूड आइटम्स खानी है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी तामसिकता बढ़ाती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करेंगी। मेंटल हेल्थ ख़राब करेंगी, आपका कैरियर, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, हर चीज़ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो आप इन चीज़ों से बचें। जो भी आप फूड खाएं, कोशिश कीजिए फ्रेश ही खाइए। अगर सुबह बनाया दोपहर तक आपका फिनिश हो जाना चाहिए। बहुत बार बार उसे आप गर्म करते हैं, बार बार उसे आप करते हैं, तो वो ना आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाएगी, और वो जेनेटिकली आपकी बॉडी से बहुत दूर है।
तो आपकी बॉडी से इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है ना एब्जॉर्ब करती है। तो आप अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप पैक्ड फूड आइटम्स से जितना दूर हैं उतना अच्छा रहेगा। जनरली हमारे घरों में क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो सोचती हैं सुबह बच गया है शाम को खा लो, शाम को बच गया है तो सुबह खा लो, इस तरीके से वो करती होती हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, जो भी चीज़ है उसे फ्रेश ही खाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 टाइम तक का खा सकते हैं, उसे थर्ड टाइम पे मत लेके जाइए। जो भी चीज़ है उसे फ्रेश रखिए और उसे जब आप दोबारा गर्म करते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर पे ना गर्म करें। जब आप बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। किसी भी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है, क्या और कैसे करना चाहिए, ये एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को संदेश दें। देखिए, डाइट बहुत अहम रोल है हमारी हेल्थ में। आहार को हमारी शरीर का सबसे बड़ा उपस्तंभ माना गया है। तो जो भी आप डाइट खाते हैं उसका आपके शरीर की धातुओं पर, आपकी प्रकृति पर, आपके मन पे, आपके दोषों पे पूरा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसी से आपके पंचमहाभूत से बनी हुई जो भी शरीर की धातुएं हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, उन सबको नरिशमेंट मिलेगा। तो आप बहुत सही चीज़ खाइए। अब इसमें मैंने जैसे बताया था कि अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज़ की एक्सेस ना करें। अब आपको समराइज करके बता रहा हूँ कि डाइट कैसी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को एक्सेस में ना खाइए और किसी भी चीज़ को छोड़िए मत बिल्कुल। जो बिल्कुल ख़राब आइटम है उनको छोड़ने की बात कर रहा हूँ। बाकी जो भी हेल्दी फूड आइटम्स हैं उनको आप एक निश्चित क्वांटिटी में आप लेते रहिए और उसमें आप वेरिएशन बस आपको ये रखनी है कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रकृति क्या है और उस टाइम आपकी उम्र का ध्यान रखना है आपने, और आपको ध्यान रखना है कि साथ में सीज़न कौन सा चल रहा है। कि अगर आप सर्दियों में चिल्ड फूड आइटम्स लेंगे तो डेफिनेटली आप बीमार पड़ेंगे। तो उससे जो भी आपकी प्रकृति है, जो भी आपका सीजन है, उससे आपको ओपोजिट आहार लेना है ताकि आपकी जो दोष धातु हैं वो समावस्था में रहें। आप हर प्रकार के रसों का सेवन कीजिए, आप हर तरह की अच्छी डाइट में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बैलेंस फॉर्म में लीजिए, तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। अपनी डाइट में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छे अनाज, मेवा, इन सबको अच्छी फॉर्म में रखिए और इससे आप बिल्कुल फिट रहेंगे। और साथ में अपनी डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम और अच्छी आदतों का पालन कीजिए तो आप बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। डॉक्टर नवदीप, हमारे कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर बताएं। जी, मैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद फील्ड में काम कर रहा हूँ और हमारा क्लिनिक है डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा। हम यहाँ पर जितने भी क्रॉनिक डिसीज़ हैं, जो भी पुराने रोग हैं, उनका इलाज करते हैं विद डाइट प्लान एंड आयुर्वेदा मेडिसिन। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 8837710050। डॉक्टर नवदीप, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।